हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गोभी पनीर पराठा, जो कि बिल्कुल खाने में सुपर डिलीशियस एंड टेस्टी लगने वाली है और बनाना भी बहुत आसान है और घर के सभी बेसिक मसालों से बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने एक गोभी लिया है, ये ताज़ी गोभी है। अब हम इसको यहाँ से इसको डंठल समेत हमें काट के स्किप कर देना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हाफ हाफ डिवाइड करके इसको थोड़ी सी नमक और पानी है, गुनगुना पानी में हम इसे थोड़ी देर के लिए डाल देंगे। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं डालना है आपको। 5 मिनट जब हो जाए तो इसे निकाल के एक प्लेट में साइड में रख देते हैं। जितने भी पानी होगा इससे निकल जाएगा और जब हम बनाना शुरू करेंगे तो इसको थोड़ी सी सूखे कपड़े से इसे हम पोंछ लेंगे। अब हम इसके लिए आटा लगा लेते हैं। आटा आप अपने अकॉर्डिंग, हम यहाँ 2 पराठे के लिए हम आटा लगा रहे हैं। आटा में डालेंगे 1 स्पून तेल, ये क्रिस्पी करने के लिए डालेंगे। थोड़े से नमक और डालेंगे हम अजवाइन को क्रश करते हुए हाफ स्पून, जो डाइजेस्ट के लिए भी अच्छी होती है और इसका स्वाद भी अच्छा होता है। सभी को हम सूखे हाथों से इसे मिलाएंगे। जब ये आटा तेल मिक्स कर ले आटा में इस प्रकार हो जाए तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक डो बना लेना है। थोड़ी सी आटा जैसे रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ी सी टाइट, ताकि कोई भी पराठा बनाएंगे तो हम इसे फिलिंग कर पाएंगे। और अगर गीला हो जाएगा तो आप इसे फील नहीं कर पाइएगा। एक सख्त डो बना लेते हैं। आटा को हमने मिला लिया, आप कुछ इस प्रकार देख पा रहे हैं इसको। अब इसको कवर करके 20 से मिनट तक इसे रेस्ट देते हैं। कोई भी आटा रोटियां भी बना रहे हैं आप तो उसको रेस्ट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो होती क्या है, चारों किनारा जो है साइड फटना शुरू होता है। जब ये रेस्ट करती है तो थोड़ी सी आटा अपने आप में लचीला हो जाती है, तो उसकी रोटियां जो है बिल्कुल मुलायम एवं सॉफ्ट बनती है। तो चलिए इसे रेस्ट करने देते हैं, तब तक इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसको भी 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको अच्छी तरीके से इसे थोड़ी सी इसका पानी जो है, मॉइस्चर जितना भी है, इसे सुखा लेते हैं। आइए देखते हैं गोभी के अलावा इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने गोभी पनीर पराठा बना रही हैं, इसलिए हमें 250 ग्राम हमने पनीर लिया है। वहीं लाल मिर्च हाफ स्पून लिए हैं, हाफ स्पून गरम मसाला लिए हैं, हाफ स्पून धनिया पाउडर लिए हैं, हाफ स्पून हल्दी पाउडर लिए हैं। हल्दी पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 ब्लैक पेपर लिए हैं और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक लिए हैं। हम यहाँ अदरक, हरी मिर्च, प्याज एक मीडियम साइज का और थोड़ी सी धनिया कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, धनिया की पत्ती, इसको हमें भी काट के डालना है। चलिए तो सबसे पहले हम एक ग्रेटर ले रहे हैं। आज हम ग्रेटर की सहायता से बना रहे हैं। आप इसे मिक्सी के, जिसके पास मिक्सी है, मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं पल्स मोड पे। एक बार चलाया और एक बार ऑफ किया, बहुत तरीके हैं। चाहे तो इसे चॉपर की सहायता से भी इसे चॉप कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हर कोई इसे बना सके। तो चलिए इसको ग्रेट कर लेते हैं। अगर आप एक साथ बड़ा सा अगर आप नहीं ग्रेट कर पाते हैं तो छोटी छोटी इसकी फ्लावर जो है इसको तोड़ के भी आप ग्रेट कर सकते हैं। चलिए हम इतना गोभी लिए हैं, लेकिन सारे गोभी का हम नहीं बनाएंगे। 2 पराठे के लिए इसका फिलिंग तैयार करेंगे, तो हाफ यहाँ गोभी डाल रहे हैं और हाफ पनीर डालेंगे। इसी तरह पनीर को भी ग्रेट कर लेते हैं। चलिए पनीर को भी हमने ग्रेट कर लिया है। अब आई बारी धनिया की। धनिया को भी आप बिल्कुल बारीक काट सकते हैं, चाहे तो आप चॉपर की सहायता से, जिसको चॉप्ड है उसे चॉप्ड कर लें। चलिए डाल दिए धनिया को भी। अब हम इसको प्याज और अदरक, हरी मिर्च को हम क्या करेंगे, चॉपर से चॉप कर लेते हैं। आप यहाँ बारीक टुकड़ों में चाकू से भी काट के डाल सकते हैं। चलिए प्याज को हमने चॉप कर लिया है इस प्रकार, और इसको हम इसमें डाल देते हैं। वहीं हम हरी मिर्च को बारीक, इसको हमने काट लिया टुकड़ों में कुछ इस प्रकार, इसको डाल दिए। और हम अदरक को ग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि चॉपर में क्या होता है ना, बिल्कुल चॉप्ड नहीं होती है। बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं जब अदरक मुंह में आ जाए तो। ये हम
इसलिए हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। अब सभी मसाले को हम मिला देते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, यानी हाफ स्पून डालेंगे तकरीबन, और नमक जाएगी टेस्ट अकॉर्डिंग, और जाएगी ब्लैक पेपर। बिल्कुल सिंपल है और खाने में बहुत डिलीशियस लगती है। चलिए सभी को करते हैं मिक्स। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि गोभी जब हम प्याज व्याज डालें तो थोड़ी सी गीली हो जाएगी। बिल्कुल नहीं गीली हो। अगर आपको ऐसा इस स्टेज में आपको लग रहा है कि हम नहीं फिल कर पा रहे हैं, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए 1 स्पून तेल में आपको कढ़ाई में थोड़ी सी इसे पका लीजिए, तभी भी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन ये हम इसलिए कच्चा फिलिंग करेंगे ताकि ये जब हम पराठे बनाएंगे ना, तभी गर्म तवे पे ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे पक जाएंगे, क्योंकि हमने गोभी को ग्रेट किया है और पनीर को बिल्कुल ग्रेट किया है, तो दोनों चीज़ें जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। चलिए अब एक बार आटा को चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, 20 मिनट हो चुके हैं। तब तक इसको हम थोड़ी सी मसल लेंगे, चिकना कर लेंगे। चिकना हम इसलिए करते हैं ताकि ये हमारी जो लोई जो बनाएंगे ना, तो ये फटे नहीं, इसीलिए हम इसको चिकना करते हैं। अब इसे छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे और इसको एक गोल चिकना करते हुए एक गोलाकार लोई बना लेंगे, और इसके एक कटोरी साइज बना के इस तरह कर लेते हैं। थोड़ी सी डस्ट कर लेते हैं, और इसमें हम जितना फिलिंग आएगी उतना हम दबा दबा के थोड़ी सी भर लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कम ही फिलिंग कीजिएगा। अब हमने फिलिंग कर लिया। अब इसको दबाते हुए एक सरफेस इसको क्लोज कर देना है, ओके। इसको इस तरह बना लेना है। और आटा जब डस्टिंग करें तो इसके सबसे पहले थोड़ी सी, कोई भी पराठा को मैंने जैसे बताया है कि थोड़ी सी इसे सब फ्लैट कर लें। इससे होता क्या है, डायरेक्ट अगर बेलेंगे ना तो गोभी जो है निकल सकती है। चलिए इसी तरह हम इसको कर लेते हैं, और अब हम हल्के हाथों से इसे बना लेते हैं, बेल लेते हैं, सॉरी। अब जैसे मर्जी हो, छोटा बड़ा जैसे पराठा आप बेल सकते हैं, खाना तो हमने ही है। चलिए अब हम इसे इसी तरह और प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए हमने 2 पराठे तैयार कर लिया है, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कितना इसका फिलिंग बच गया। फिलिंग बच गया तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसको कोई भी एयर टाइट डब्बे में इसको रख के स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, और मॉर्निंग इसका भी बना सकते हैं आटा गूंद के। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। चलिए हमने इसको नॉन स्टिकी तवा लिए है। आप कोई भी तवा ले सकते हैं घर में, जो भी हो, आयरन की हो, कोई भी हो तवा। और तवा जब गर्म हो जाए तो आप इसमें पराठे डाल दें। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। जब 1 साइड लगे कि पलटने पे हो तो एक बार पलट दें। जब 1 साइड चित्ती होने लगे, इस तरह कुछ दिखने लगे, तो अब हम इसमें तेल डालेंगे। आज हम तेल में बना रहे हैं। आप यहाँ घी, बटर, जिसमें आप पराठा बनाना चाह रहे हैं आप उसमें बना सकते हैं। इसमें जब आप तेल डाल लें, थोड़ी सी इसे क्रिस्पी होते हुए चारों साइड से दबा के ये बना लें, पका लेंगे। चलिए ये पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम इसी तरह दूसरी पराठे तैयार कर लेते हैं। चलिए दूसरी पराठा भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको पराठे को बनाने में तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगा। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए गर्मा गर्म गोभी पनीर की पराठा हमने धनिया की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं, और आप इसे अचार के साथ, आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, और बहुत सुपर सॉफ्ट डिलीशियस बनकर तैयार हो गई है। आपको पता चल रहा होगा बिल्कुल सॉफ्ट है, और खाने में उतना ही मज़ेदार है। तो चलिए इसी तरह बनाइए और इसे ब्रेकफास्ट में इसे एंजॉय कीजिए। इसे डिनर और लंच में भी खा सकते हैं। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो
हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में